मैं संदीप सर आप सभी का मुनेश्वर देवनंदन यादव महिला पीजी कॉलेज बिलरियागंज आजमगढ़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में पार्शियल डिफरेंशियल में हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हालांकि इसके पहले वीडियो में हमने दोस्तों बताया था कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, और हमने ये भी बताया था कि आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो आज हम क्या करेंगे, आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन पे क्या करेंगे, आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो प्रॉब्लम कौन सी है, उसके ज़रिए हम लोग ये समझते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ आयलर्स थ्योरम। तो क्वेश्चन है, अगर हम कहें कि इफ़ tan u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान x minus y, prove that x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to sin 2u। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो हम ये जानेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना रहे तो एक तो प्रोसेस दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि x इंटू डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2u है। तो कह रहा है कि आप इतने इज इक्वल टू क्या करें, इतना राइट हैंड साइड वाला आप प्रूव करिए। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो tan u है वो एक तरह से u का फंक्शन है, tan u जो है वो u का फंक्शन है। एंड अगर tan u है तो आप इसको चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स माइनस वाई, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आपके पास कई ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपको प्रूव करना है इतना बराबर इतना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप डेल यू अपान डेल एक्स फाइंड कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। तो आप जब इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डेल यू अपान डेल एक्स तो आएगा, और इधर आपका कुछ आएगा जो भी आप tan इनवर्स x इज इक्वल टू आप डिफ्रेंशिएशन जानते होंगे, उसी पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को x से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर एक और आपको काम करना पड़ेगा कि इस u को फिर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा, डेल यू अपान डेल वाई, और फिर आपको y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब बाद में हम ऐड करेंगे तब जाके ये पूरा रिजल्ट आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला आएगा। तो जब पूरा रिजल्ट ये आ गया तो इसी के इक्वल हमें क्या करना है, साइन 2u हमें दिखाना है, शो करना है। तो ये तो जो प्रोसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्रोसेस काफ़ी लंबा है। तो आयलर्स ने बताया कि आप अगर ये जान लें कि कोई जो फंक्शन है वो एक तरह का अगर होमोजीनियस फंक्शन है, कोई जो फंक्शन है अगर होमोजीनियस फंक्शन है, तो उनका एक फार्मूला है। हमने बताया था कि अगर u एक होमोजीनियस फंक्शन है, u भी एक होमोजीनियस फंक्शन, u भी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री n, then x del u अपान del x y del u अपान del y इज इक्वल टू n इंटू यू। तो ऐसा आयलर्स ने बताया कि आयलर्स ने कहा कि अगर u एक होमोजीनियस फंक्शन है x और y का, तो अगर u होमोजीनियस फंक्शन है x और y का जिसकी डिग्री n हो, तो उन्होंने कहा कि x इंटू डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू n u हो जाएगा। ऐसा उन्होंने प्रूफ किया था। तो अगर हम यहाँ पे f नाम दें, u की जगह अगर हम f नाम दें, तो आप कहेंगे कि अगर f होमोजीनियस फंक्शन है x और y का, तो यहाँ पे बस u की जगह आपको f का यूज करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे f और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। तो ये आ गया। तो आप हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि जब f कोई होमोजीनियस फंक्शन होगा तो x इंटू डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपान डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ हो जाएगा। तो इसी की मदद से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन लिखेंगे, जब हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे। तो वी हैव
tan u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स माइनस वाई। ये है। ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है कि जब भी आपका आता है तो u इज इक्वल टू आता है, तो u इज इक्वल टू अगर इसको लिखना रहे तो आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स माइनस वाई। तो कभी भी अगर आपके सामने इस तरह रहे u इज इक्वल टू tan इनवर्स इतना, तो आप क्या करेंगे, इसको हमेशा इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर कभी इस तरह से आ जाए तब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इसी पे बेस्ड होते हैं। यहाँ पे कहीं कभी आपका आ जाएगा tan इनवर्स, कभी sin इनवर्स, कभी cos इनवर्स करके आएगा। तो जब भी यहाँ पे आए तो आप हमेशा इसको इस फॉर्म में करेंगे। अगर यहाँ पे sin इनवर्स आएगा तो यहाँ पे sin इनवर्स sin u हो जाएगा, tan इनवर्स है तो यहाँ पे tan u इज इक्वल टू आपका इतना हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, हमेशा इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका हो, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो है वो एक तरह का x और y का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे x और y पूरे फंक्शन में मौजूद है। तो ये जो भी आपका आ रहा है tan u ये भी एक तरह का फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है वो और x और y का है। तो अगर ये x और y का है तो आप ये चेक करेंगे कि क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है, और अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो इसकी डिग्री क्या है। तो इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री 3 है, यानी ऊपर एक तरह से आप देख रहे हैं कि होमोजीनियस फंक्शन x इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, ये भी एक तरह का आप कह सकते हैं होमोजीनियस फंक्शन। तो ये अलग अलग होमोजीनियस फंक्शन के रूप में देख रहे हैं आप। लेकिन अगर आप इस पूरे को अगर एक तरह से ध्यान से देखें तो ये पूरा जो है वो एक तरह का होमोजीनियस फंक्शन ही है। लेकिन अगर इस पूरे की बात करें तो ये आप इसको होमोजीनियस फंक्शन तो कहेंगे, लेकिन इसकी जो डिग्री है वो आपका क्या हो जाएगा, जितना न्यूमरेटर में आपकी डिग्री है 3 और जितना डिनोमिनेटर में डिग्री है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो न्यूमरेटर में से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो 2 है वो डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे tan u जो है वो x और y का फंक्शन है, tan u जो है वो x y का फंक्शन है, और x y के फंक्शन के साथ जो उसकी डिग्री है वो क्या है, वो 2 है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम एक चीज़ यहाँ पे कहेंगे कि लेट जो भी यहाँ पे tan u हो चाहे sin u हो उसको आप हमेशा f के बराबर मानेंगे कि लेट f इज इक्वल टू sin u। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं। तो f इज इक्वल टू हमने क्या कर लिया, sin u कर लिया। तो अगर f इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे tan u होना चाहिए, f इज इक्वल टू tan u। तो अगर f इज इक्वल टू आपका tan u हो जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि tan u जो है वो x और y का फंक्शन है, वो एक तरह का होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितना है, 2 है। तो आप यहाँ पे f को लिख सकते हैं हियर f बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री 2। तो आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा। आप tan u को भी लिख सकते थे, बट इसको हमने क्या किया, यहाँ पे f के इक्वल कर लिया। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो f है वो x y का एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 2 है। तो आप इतना लिखने के बाद तुरंत कहेंगे देन बाय आयलर्स थ्योरम, देन बाय आयलर्स थ्योरम। तो आयलर्स थ्योरम क्या कहेगा, x इंटू डेल एफ, यही बात, x इंटू डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ अपान डेल वाई इज इक्वल टू, अब n की जगह क्या है, यहाँ पे n की जगह तो डिग्री इसकी हमने कहा 2 है, तो n की जगह क्या आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, 2 इंटू एफ। तो आप ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि x इंटू डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ अपान डेल वाई इज इक्वल टू 2 एफ हो जाएगा बाय आयलर्स थ्योरम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे tan का इस्तेमाल करेंगे। इसको आप सेकेंड करें तो आप कहेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 पहले और दूसरे से वी हैव, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट से f की वैल्यू tan u आप यहाँ पे रख सकते हैं, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा x इंटू डेल अपान डेल एक्स, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा tan u
tan u आ जाएगा, प्लस वाई इंटू डेल अपान डेल वाई, यहाँ पे भी आपका tan u आ जाएगा, एंड यहाँ पे 2 इंटू tan u। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, बस आयलर्स थ्योरम का यूज किया, डिग्री हमें पता थी 2 है तो यहाँ पे हमने 2 कर लिया, और फिर हमने क्या किया, f की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, मान रखेंगे तो हमने लिखा कि फ्रॉम 1 and 2। अब tan u का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं, हमने कहा कि यहाँ पे जो पूरा ये है वो x और y का फंक्शन है, x और y का। इसका मतलब अगर tan इनवर्स को अगर हम यहाँ पे लिखते तो u को कहते हैं कि u जो है वो x और y का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, अगर u x y का फंक्शन है तो हम ये कह सकते हैं कि u को x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे tan u का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर u, tan x का आप पढ़े हैं फार्मूला सेक स्क्वायर x, तो यहाँ पे आपका tan